अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सानी अल उज़ुरुल मुबीहु लित्तयम्मुमी। यहाँ से है ना, इससे पहले सबक पढ़ चुके आप। अस्सानी अल उज़ुरुल मुबीहु लित्तयम्मुमी, आपने शुरू बाभी में पढ़ा। यसीहु बिशुरूतिन समानियतिन, तयम्मुम 8 शर्तों के साथ सही होता है। पहली शर्त आपने पढ़ी नियत। अब दूसरी शर्त आज आप पढ़ने वाले हैं। अस्सानी दूसरी शर्त, दूसरी अल उज़्रुल मुबीहु, वो उज़्र है जो तयम्मुम को मुबाह करने वाला है। दूसरी शर्त वो उज़्र है जो तयम्मुम को मुबाह करने वाला है। इस दूसरी शर्त से तयम्मुम जायज़ हो जाता है। अब वो क्या है, सफ़ा पलटिए। कबुअदिही मीलन, जैसा कि तयम्मुम करने वाले का, जैसा कि पानी से 1 मील दूर होना। कबुअदी मीलन, जैसा कि तयम्मुम करने वाले का पानी से 1 मील दूर होना। अनमा, इन पानी से। वलो फिल मिस्र, अगरचे शहर में हो, अगरचे तयम्मुम करने वाला शहर में है मगर उसे पानी दस्तयाब नहीं है, पानी 1 मील के फासला पर है, तो अब उसके लिए तयम्मुम करना जायज़ है। 1 मील के अंदर अगर पानी है तो फिर उसी के लिए तयम्मुम जायज़ नहीं है, बल्कि वहाँ से पानी हासिल करके वज़ू करना फ़र्ज़ है। 1 मील का फासला होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि 1 मील के फासला तक अगर वो पानी तलाश करने जाएगा तो हरज होगी, तकलीफ़ होगी। आदमी मुसाफिर है, सफ़र में है या एक शहर में है और 1 मील की दूरी पर पानी है। अब 1 मील दूर वो जाएगा, फिर पानी से वज़ू करेगा, फिर आएगा, तो तकलीफ़ वाली बात होगी ना। तो शरीअत में दफ़े हरज के लिए, तकलीफ़ को दूर करने के लिए तयम्मुम जायज़ हुआ है। लिहाजा जब 1 मील के फासला पर पानी है तो दफ़े हरज नहीं बल्कि हरज हो जाएगा, तकलीफ़ हो जाएगी। इसीलिए शरीअत ने कहा कि अब उसके लिए तयम्मुम करना जायज़ है। ठीक है। वह हुसूली मरदिन व बरदिन युखाफु मिनहु तलफु अविल मरदू। तर्जुमा देखिएगा पहले। ऐसी बीमारी, ऐसी या सर्दी का होना, वह हुसूली मरदिन बीमारी होना, वह बरदिन और सर्दी होना, उसी का तर्जुमा क्या करेंगे? ऐसी बीमारी और सर्दी का होना जिसकी वजह से कोई अज़्व, कोई ख़त्म होने या मर्ज बढ़ने का खौफ हो, तर्जुमा नहीं समझ में आया?
व हुसूल मर्दिन, बीमारी का होना, व बर्दिन, ठंडी का होना, सख्त ठंडी का होना, सर्दी का होना, युखाफु मिनहु, जिससे वो डरे, अतलफो फौत होने का, ख़त्म हो जाने का, अविल मरदु, या बीमारी बढ़ जाने का। उसी का सलीस तर्जुमा मैंने लगाया, ऐसी बीमारी या सर्दी का होना जिसकी वजह से कोई अज़्म फौत होने का, ख़त्म हो जाने का खौफ हो, अविल मरदु, या बीमारी बढ़ जाने का। अरे भाई, बीमार आदमी है, अगर वो वज़ू करेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी। सख्त ठंडी का मौसम है, दिसंबर जनवरी है, कड़ाके की ठंडी है, और उसके पास पानी गर्म करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। बेचारा उम्र दराज आदमी है, कमज़ोर आदमी है, बीमार आदमी है, अगर वो वज़ू करता है तो उसको और ठंडी लग जाएगी, उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। या एक हाथ वगैरह में, आज़ाए वज़ू में कोई ज़ख़म है, अगर वो वज़ू करेगा तो ज़ख़म बढ़ जाएगा, या ये कि वो अज़्म ख़त्म हो जाएगा। तो शरीयत कह रही है ऐसा मामला हो तो वज़ू ना करे बल्कि तयम्मुम करे। ठीक है ना भाई साहब? अच्छा, एक बात, आपके शहर वगैरह में तो माकूल इंतज़ाम है, मगर इत्तेफाक देखिए कि लाइट 3 दिन से है ही नहीं। लाइट 3 दिन से है ही नहीं। टैंकी में पानी ठंडा हो गया, बर्फ़ जैसा, आदमी बीमार है, और फिर अगर उस ठंडे पानी से नहा लेता है, ठंडी लग जाएगी, तो आग का इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन लकड़ी भी नहीं है, आग का कोई इंतज़ाम भी नहीं है कि गर्म हो जाए। तो ऐसी हालत में तयम्मुम करना जायज़ है। तर्जुमा आ गया, माना समझ गए। व खौफी अदुव्विन व आतशिन, और दुश्मन का खौफ, व खौफी अदुव्विन, दुश्मन का खौफ हो। अरे भाई, पानी है, 1 मील के अंदर ही है, लेकिन वहाँ पानी लाने जाएंगे तो लुटेरे लूट लेंगे, रहज़न लोग, हो सकता है कि जान से मार डाले, दुश्मन का खौफ है। तो अब आप पानी लाने मत जाइए, अपनी जान को बचाए रखिए, जान बचाना भी फ़र्ज़ है। तयम्मुम करके नमाज अदा कर लीजिए, जान बची रहेगी तो फिर वज़ू करके नमाज़ें अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वो आतशिन, और प्यास का खौफ हो। प्यास का, मुसाफिर आदमी है, थोड़ा सा पानी है, अगर वज़ू कर लेगा तो प्यासा रह जाएगा, तो हुक्म शरअ ये है कि वो उस पानी से वज़ू ना करे, उसको पीने के लिए बचाए रखे और पाक मिट्टी से तयम्मुम करे। ठीक है? वही इहतियाजिन ली आजानिन लाली तबखिम मारक़िन। हाँ, देखिए 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 देखिए, इसका भी तर्जुमा देखिए। आटा गूंदने की ज़रूरत हो, वही इहतियाजिन ली आजानिन, आटा गूंदने की ज़रूरत हो जी, आटा गूंदने की ज़रूरत हो। पानी इतना है कि आटा गूंद करके रोटी बना सकते हैं, और अगर वज़ू कर लेते हैं तो वो पानी भी बचेगा नहीं। तो कहते हैं कि उस पानी से आटा गूंद लीजिए ताकि रोटी बन। लाली तबखी मरक़िन, ना के शोरबा पकाने की ज़रूरत हो। सब्ज़ी बन जाएगी, इतना पानी है, लेकिन शोरबा नहीं बन पाएगा अगर वज़ू कर लेते हैं उस पानी से। तो शोरबा को मारो गोली, उस पानी से वज़ू कर लो और नमाज अदा करो। जी हाँ, शोरबा ना भी बने तो चलेगा, मगर रोटी बगैर कैसे चलेगा?
रोटी बगैर। हाँ, तो शोरबा ना होना उज़्र नहीं है। तर्जुमा हुआ वली फ़क़दी आलतिन व खौफी फौती सलाती जनाज़तिन औ ईदिन, ये भी उज़्र है। देखिए, आला पानी निकाला जा सके, आला जिससे पानी जा सके, जैसे डोल वगैरह है, तो कहते वह वली फ़क़दी आलतिन, आला का ना होना, आला का ना होना। कौन सा आला? भाई कुआं से पानी निकालना है और कोई पानी निकालने वाला आला नहीं है, तो उस सूरत में तयम्मुम जायज़ है। वह खौफी फौती सलात नज़र, नमाज जनाजा या नमाज ईद के फौत होने का खौफ हो, नमाज ईद या नमाज जनाजा फौत होने का खौफ हो। नमाज जनाजा तैयार है, अब अगर आप वज़ू करते हैं तो जनाजा मुकम्मल हो जाएगा, तो शरअ का हुक्म है कि तयम्मुम कर लो जल्दी जल्दी और नमाज में शरीक हो जाओ। मगर एक बात, अगर वो वली है, खुद मय्यत का कोई वली है, मय्यत के घर वाले हैं, तो वो तो जनाजा को रोके रख सकते हैं ना, अरे रुको अभी मेरा घर वाला बाकी है, अरे अभी खुला आ रहा है, तो फिर उसके लिए तयम्मुम जायज़, क्योंकि बग़ैर इज़्ने वली के जनाजा होगा ही नहीं। वो इजाज़त देंगे तो जनाजा वहाँ पढ़ाया जाएगा, तो वो तो रोके रख सकता है, उसके लिए तयम्मुम जायज़। समझ शरीफ में बात आई। अच्छा, अब एक बात ये होती है कि जनाजा और ईद के लिए तयम्मुम जायज़ क्यों? क्योंकि जनाजा अगर पढ़ लिया जाएगा तो फिर अलग से वो पढ़ नहीं सकेगा, ईद की जमात हो जाएगी तो तन्हा पढ़ नहीं सकेगा, इसके लिए तयम्मुम करके शामिल हो जाए। समझ शरीफ में बात आई। वलो बिना अन, अगरचे बिना की सूरत हो, अगरचे बिना की सूरत, ये कभी पढ़े नहीं आप लोग? बिना की सूरत, नमाज पढ़ रही थी, नमाज ही के दरमियान हवा खारिज हो गई, वज़ू टूट गया, तो अब नमाज पर बिना करना पड़ेगा। आपने 4 रकात नमाज में से 3 रकात पढ़ चुकी थी, अब उस वक्त वज़ू टूट गया, जहाँ वज़ू टूट गया वहाँ नमाज छोड़ दीजिए, जाइए वज़ू बनाइए, किसी से बातचीत ना करिए और आके फिर वहीं से शुरू हो जाइए जहाँ से आप छोड़े थे। जी, इसी को क्या कहते हैं? बिना। अगर 3 रकात पढ़ चुके थे, चौथी रकात के अत्तहियात में बैठी थी, उसी वक्त वज़ू टूट गया, उसी वक्त वज़ू गए, किसी से बातचीत ना किए, तो फिर आइए अत्तहियात में बैठ जाइए और नमाज मुकम्मल कर लीजिए। और अगर किसी से कलाम कर लिए तो फिर बिना नहीं होगा। वही अगर किसी से बात कर लेंगे तो फिर बिना नहीं होगा, फिर असरे 9 नमाज पढ़ना होगा। बातचीत नहीं किए, वज़ू किए, पेशाब किए, पाखाना किए, सब कुछ किए, और फिर वज़ू बना करके आके वहीं से शुरू हो जाइए, उसी को कहते हैं बिना। अगरचे बिना की सूरत हो। माशाअल्लाह, समझ गए? आगे देखिए, वलैसा मिनल उज़री खौफुल जुमुअती वल वक़ती, इसको भी देख लीजिए। जुमा और वक़तिया नमाज के फौत होने का खौफ उज़्र नहीं है। जुमा और वक़तिया नमाज के फौत होने का खौफ
उज़्र नहीं है। नहीं समझे इसको? नमाज जुमा कायम है, आपके भाईजान, आपके मोहतरम, आपके अब्बू जान उस वक्त आ रहे हैं जबकि नमाज जुमा मुकम्मल होने वाली है। तो क्या वो जिस तरह जनाजा और ईद के लिए तयम्मुम करके शामिल हो गया था, यहाँ भी शामिल हो सकता है? तो कहते हैं अगर जुमा के फौत होने का खौफ हो तो ये उज़्र शरई नहीं है। अगर नमाज जुमा उसकी छूट जाती है तो उसके बदले में वो ज़ोहर अदा कर लेंगे। समझ शरीफ में बात आई? वक्तिया नमाज है, ज़ोहर की नमाज है, जमात मुकम्मल होने वाली है, उसके वक्त आपके भाईजान साहब आए, अब वो चाहे कि मैं तयम्मुम करके जल्दी इमाम साहब के साथ नमाज अदा कर लूँ, तो तयम्मुम जायज़ नहीं है, बल्कि वो अलग से नमाज अदा करेंगे। समझ शरीफ में बात आई? मगर आपकी शरह में यहाँ पे एक मसला वाज़िह किया है जो फतवा रज़विया शरीफ में है। फतवा रज़विया शरीफ के रोशनी में फरमाते हैं ये मुफ्ताबी कौल नहीं है, ये मुफ्ताबी कौल यानी इस कौल पर फतवा किनके कौल पर है? इमाम ज़ुफ़र का जो मज़हब है उसी पर। इमाम ज़ुफ़र का कौल ये है कि अगर वक्ती नमाज क़ज़ा हो रही हो और पानी भी मुयस्सर हो तो वक्त के अंदर तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, फिर बाद में पानी से तहारत करके नमाज का इयादा करे। समझ रहे हैं आप? वक्तिया नमाज फौत होने का खौफ है, मतलब वक्त बिल्कुल शॉर्ट है, वक्त ख़त्म होने वाला है, आखिरी टाइम है, अगर वो वज़ू करके नमाज अदा करेगा तो नमाज क़ज़ा हो जाएगी। तो इमाम ज़ुफ़र का मज़हब ये है कि आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लीजिए और फिर बाद में वज़ू करके दोबारा नमाज पढ़ लीजिए। ये कौल मुफ्ता फतवा रज़विया शरीफ जिल्द सुवम में है। इतना हो गया। आगे देखिए, अस्सालिसु अन यकूना तयम्मुमु बिताहिरिन मिन जिनसिल अरदी कत्तुराबी वल हजरी वर रमली लल हतबी वल फिद्दती वल ज़हबी। सुभान अल्लाह। तीसरी शर्त, 8 शर्तों में से तीसरी शर्त, तयम्मुम जिनसे ज़मीन से किसी पाक चीज़ से हो। तयम्मुम मिन जिनसिल अर्द, ज़मीन के जिन्स से, बिताहिरिन पाक चीज़ से हो। अब मिट्टी से तयम्मुम करना है ना, आप लोग जानते ना कि मिट्टी से तयम्मुम है, तो खाली मिट्टी ही से तयम्मुम नहीं है बल्कि मिट्टी के जिन्स से जो भी है अगर पाक है तो उससे तयम्मुम करना जायज़ है। तर्जुमा क्या लिखा? तयम्मुम जिनसे ज़मीन में से, ज़मीन के जिन्स में से किसी पाक चीज़ से हो, जैसे कत्तुराबी, जैसे मिट्टी, वल हजरी पत्थर, वर रमली रेत, मिट्टी है, पत्थर है, रेत है, ये सब ज़मीन के जिन्स से है। तो आप मिट्टी से भी तयम्मुम कर सकते हैं, पत्थर से भी तयम्मुम कर सकते हैं और रेत पर भी तयम्मुम कर सकते हैं। लल हतबी, लकड़ी से नहीं, लकड़ी से, वल फिद्दती और चांदी से, वल ज़हबी और सोना से तयम्मुम नहीं कर सकते। लकड़ी से, लड़की नहीं, लड़की से कौन तयम्मुम करेगा? लकड़ी, लकड़ी से और चांदी से और सोना से तयम्मुम करना जायज़ नहीं है। आप सोना चांदी पहने हुए हैं, जेवरात, उसी पर हाथ मार के आप
तयम्मुम करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। समझ शरीफ में बात आ रही है। ज़मीन का के जिन्स किसको कहते हैं? बहारे शरीयत हिस्सा दुअम में, बहारे शरीयत हिस्सा दुअम सफ़ा 79 में अल्लामा सदरुल शरिया अली रहमा जिनसे ज़मीन की तारीफ़ इस तरह फरमाते हैं, जो चीज़ जो आग से जल कर, जो चीज़ आग से जल कर ना राख होती है, ना पिघलती है, ना नरम होती है, वो ज़मीन की जिन्स से है। जो चीज़ आग से जलकर राख नहीं होती, पिघलती नहीं, नरम नहीं होती, वो ज़मीन की जिन्स से है, उसे तयम्मुम करना, अगरचे उन पर गुबार ना हो, अगरचे उन पर धूल मिट्टी ना हो, ठीक है ना। जैसे रेत है, चूना है, सुरमा है, ये सब ज़मीन के जिन्स से, जो चीज़ ज़मीन के जिन्स से नहीं है मगर उस पर मिट्टी का गुबार इतना है कि हाथ मारने से उसका असर उस शय में ज़ाहिर होता है, तो उस गुबार से तयम्मुम करना जायज़ है। लकड़ी बोले ना आप, लकड़ी है, दरख्त है, धूल मिट्टी उस पर बैठ गई है, अब अगर उस पर आप हाथ मारते हैं चेहरे पर मसह करने के लिए तो हाथ पर मिट्टी लग जाती है, धूल लग जाती है, तो फिर उस लकड़ी से तयम्मुम करना जायज़ है। समझ शरीफ में बात आई आपा? आगे पढ़ा दो ना, थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ। अर्राबिउ इस्तिआबुल महल्ली बिल मसाही, बोलिए। हाँ, चौथी शर्त तमाम जगह पर मसा करना, पूरे जगह पर मसाह करना। जैसे चेहरा है ना, चेहरा और हाथ पर मसा किया जाता है तो पूरे मुंह पर हाथ फेरना, दोनों हाथों को कोहनियों समेत मसाह करना शर्त है, ये फ़र्ज़ है। पूरे चेहरे का मसाह करना है और दोनों हाथों को कोहनियों समेत मसाह करना है। अल खामिसु अन यमसह बि जमीइल यदी औ बि अक्सरिहा औ बि अक्सरिहा। पांचवी शर्त मुकम्मल हाथ या हाथ के अक्सर हिस्सा का मसाह करना। बोलिए, एक सत्र पढ़ लीजिए, घंटी लग गई है ना। पांचवी शर्त क्या है? मुकम्मल हाथ या हाथ के अक्सर हिस्सा के साथ मसाह करना है। मुकम्मल हाथ का मसाह करना है या हाथ के अक्सर हिस्सा से मसाह करना है। हत्ता लौ मसहा बि अस्बाइनी ला यजूज़ु, यहाँ तक के, यहाँ अगर कोई 2 उंगलियों से मसाह करे तो जायज़ नहीं। यहाँ तक के अगर कोई 2 उंगलियों से मसाह करे ला यजूज़ु, जायज़ नहीं। वलौ कर्ररा हत्ता इस्तवअबा बेखिलाफे मसहिर रास, अगरचे बार बार करे, अगरचे 2 उंगलियों से बार बार मसाह कर रहा है, हत्ता इस्तवअबा, यहाँ तक कि पूरी जगह पर मसाह हो जाए, यहाँ तक के पूरी जगह पर 2 उंगलियों को ज़मीन पे मार रहा है, पूरे हाथ को नहीं मार रहा है, और 2 उंगलियों से आपको चेहरे का मसाह करता है, बार बार मसाह कर रहा है, पूरे चेहरा का मसाह हो गया, बार बार हाथों पर मसाह कर रहा है और पूरे हाथों का मसाह हो गया, तब भी जायज़ नहीं है, बल्कि दोनों हाथों को मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर मारना है,
दोनों हथेलियों को, और फिर उससे मसा करना है। बेखिलाफ़ी मसह रास, बरखिलाफ सर के मसा के, बरखिलाफ सर के मसा के। अगर सर का मसा कर रहा है वो 2 उंगलियों से और बार बार कर रहा है कि पूरे सर का मसा हो जा रहा है, चौथाई सर का मसा हो जा रहा है, तो वो जायज़ है। लेकिन तयम्मुम में ऐसा करना जायज़ नहीं है। बेल बज गई, घंटी ख़त्म हो गई, तो यहीं तक सबक रहने दीजिए। इंशाल्लाह इसके आगे कल पढ़ेंगे। दुआए खैर में याद। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।